हाय गाइस, नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले उनका धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो पाए। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली स्पेशली जो रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए है। और आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी मॉर्निंग में, तो ये मैसेज उनके लिए चैनलाइज हुआ था। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो बार-बार देखिए, मेरे ईश्वर एक ही मुझसे बात जो मुझ तक पहुँचा रहे थे ताकि मैं ये मैसेज आप तक पहुँचाऊँ, वो ये था कि आपको जितनी जल्दी हो सके वो माँ काली के मंदिर जाना है, माँ काली की शरण में जाना है। तो वो क्यों, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हुआ ये है कि आप इतने परेशान जो हैं, इतने दिमाग में जो टेंशन लेके बैठे हैं ना, स्पेशली जो फीमेल्स जो हैं, जो रिलेशनशिप में अपना डिवाइन फेमिनाइन्स जो है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ हुआ क्या है। अचानक से इतना अच्छा रिलेशन चलते-चलते ये क्या प्रॉब्लम आई है? आखिर हुआ ऐसा क्यों हुआ है? तो ये सब चीज़ें तो बहुत बात की हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इस जो आपके जो रिश्ते को है, वो किसकी काली नज़र लगी है। आप पहले ये ध्यान दीजिए, आप पहले ये जानिए। किसने इस मतलब किसने आपके रिश्ते को, अच्छे भले रिश्ते को खराब किया है? ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि ये जो जिसने भी ये किया है ना, वो एक फीमेल, एक औरत है। वो भी, सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी एकदम से, तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि वो नहीं चाहती, वो जो चीज़ है ना, वो जो एनर्जी है ना, वो नहीं चाहती ये मैसेज मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो आप ये देखिए कि वो कितनी पावरफुल है वो एनर्जी, जो कि अभी भी यहाँ पे प्रेज़ेंट है। वो नहीं चाहती कि ये मैसेज जो है मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो गाइज़, ऐसा है कि आपकी जो जड़ों में बैठने वाली है ना, वो एक औरत है। उसकी एज है 60-65 के अराउंड है वो औरत, जो कि स्पेल वर्क करती जा रही है आपको अलग करने के लिए। आपका रिलेशन तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, खराब कर चुकी है वो। लेकिन अभी भी उसको चैन नहीं है। तभी जाके ईश्वर ने मुझे ये मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए बोला है कि आप जाएँ माँ काली के पास, उनकी शरण में मदद माँगे। ये औरत आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो ये ऐसी चीज़ें क्रियाएँ करती जा रही है, करती जा रही है। आप अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पर मदद माँगे जाकर। क्योंकि इसके दिमाग में सनक बैठ गई है। इसने आपको पूरी तरह से, आपकी खुशियाँ इससे बर्दाश्त नहीं होती, आपको पूरा बर्बाद करना चाहती है। तो देखिए, ऐसा है कि जो आपके जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो कम नहीं है। उसको सब पता है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें उन्होंने कर करा के, क्रियाएँ करके उसको बाँध दिया है। उसकी जो बुद्धि है ना, उसकी कहते हैं ना भ्रष्ट हो जाती है, वो खुद किया उन्होंने। और ये कोई और नहीं करने वाली औरत, वो उसकी मदर है। वो नहीं आपको पसंद करती, वो नहीं चाहती कि आपके साथ रिलेशन रहे और आगे तक आप कंटिन्यू करें। तो मैं कहती हूँ, भाड़ में जाए ऐसा रिलेशन जिसमें उस बंदे को सब कुछ पता है। फिर भी वो आपके साथ गलत होते हुए कैसे देख सकता है वो ऐसा पर्सन? वो सब जानता है कि उसके घर वाले और ये सब मिलकर, जो उसके फ्रेंड सर्कल में है या उसके ये जो चीज़ें कर रहे हैं, जो जितना भी साथ दे रहे हैं, उसे सब पता है, वो जानता है ये चीज़ें। वो इनोसेंट नहीं है। अब गुस्सा मुझे इस बात का आ रहा है कि
जब रिलेशन 2 जनों का था, जब ये चलाया था, तब तो वो साथ में बड़ा हँसी-खुशी आपके साथ रहा। अब जब प्रॉब्लम भी उसी की तरफ से क्रिएट हुई है और उसमें आपको छोड़ दिया है, भुगतो, और वो जानता भी है। तो जाओ, आप अपनी सुरक्षा कीजिए, मंदिर जाएँ, मेल फीमेल जेंडर का नहीं मैटर करता। आप अपने हिसाब से देख लो। आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। बाकी जो ऐसा गंदा काम, जो ऐसी चीज़ें करते हैं ना, भगवान उनको, ईश्वर छोड़ते नहीं है। ये सारी की सारी क्रियाएँ, मैं तो कहती हूँ जो करते हैं उन्हीं के सर पे फूटे, और ऐसा फूटे कि दोबारा वो करने लायक ना रह जाए। वो औरत बाज नहीं आएगी, उसको वो अब से नहीं, पता नहीं कितने सालों से करती आ रही है वो। वो ऐसी चीज़ें, वो उन ऐसे लोगों को कोई ना एक बंदा चाहिए परेशान करने के लिए। आपसे पहले पता नहीं किसके पीछे पड़ी हुई होगी वो। अब आप मिल गए हो। आप यहाँ से मूव ऑन कर चुके हो। कुछ एक ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं रिलेशन छोड़ के, जो मूव ऑन कर चुके हैं, जो बात तक नहीं कर रहे, लेकिन वो औरत आपका पीछा नहीं छोड़ रही। वो अभी भी चाहती है कि आपको, मतलब मैं पूरी तरह से बर्बाद करूँ, और वो ये सोचती है कि उसका ये जो चेहरा है, असलियत है, लोगों के सामने नहीं आएगी, नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर रही है, किन-किन लोगों के साथ मिलके वो कर रही है। चलिए, आपका इतना जानना है, इतना आगे तक नहीं ज़रूरी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जाएँ और अपनी सुरक्षा माँगिए। तो माँ काली के लिए तो देखिए, सभी अपने बच्चे सभी प्यारे होते हैं। उनकी शरण में तो जो जाएगा वो उनकी मदद करेंगे, और सबसे बड़ी बात देखिए, वो औरत भी माँ काली की भक्त है, इसीलिए तो उसको क्या लगता है, उसको कि भक्त है तो वो किसी का कुछ भी नुकसान कर देगी ऐसी चीजें करके। अरे मूर्ख औरत, तू देखना तेरा हश्र क्या होगा। ये तो बनी हुई है ना अपने परिवार में, समाज में, अपने परिवार की भलाई। वो ये कहती फिरती है लोगों को कि मैं भलाई कर रही हूँ, मैं बचा रही हूँ, और सबसे गलत घटिया काम वो यही कर रही है। उसको क्या सत्ता चाहिए, उसको क्या अपनी मुट्ठी में रखना है सबको, अपने परिवार वालों को। बस आप शिकार बन गए हो। और वैसे भी जहां पे अच्छाई हो या जहां पे बुराई हो, वहां पे अच्छाई, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं टिक पाती। तो आपके साथ ईश्वर है, उसके साथ शैतान है। तो अब भैया, शैतान कैसे चाहेगा कि जो ईश्वर का बंदा है वो आके उसका राज चल जाए, या वो सारी चीजें भगवान की मर्जी से होने लग जाए। तो शैतान को तो तकलीफ होगी ना, वो हड़बड़ाएगा। वो तो यही दिखाएगा ना सबको कि ये गलत है, मैं इससे बचा रही हूं। नहीं, बचा नहीं रही है वो, बर्बाद कर रही है। दूसरे की बर्बादी मांगने वालों, ये सब तुम्हारे पास ही आएगी लौट कर। ऐसी प्रार्थना करो कि जो ये गड्ढा आपके लिए खोद रहे हैं ना, जो ये आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं ना, ऐसा 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 हो, वो सब इन्हीं की लाइफ में हो, इन्हीं के लिए गड्ढा खोदे। बहुत गलत करते हैं ऐसे लोग, बहुत गलत हैं। और जिन लोगों के पास जाके ये करवाती है ना, ईश्वर ने अगर उनको शक्तियाँ दी है ना, वो लोग इतना शर्म नहीं करते। अरे भाई, ये तुम्हें इसलिए दी है कि तुम लोगों का भला कर सको। जो लोगों के है ना दुख दर्द, उनको दूर कर सको, ना कि उनको और दुखों में डालो। तो भगवान बहुत जल्दी तुम लोगों का ना पतन करने वाले हैं। ये जब तुम जो दूसरों के लिए बो रहे हो ना, ये फसल तुम्हारे अपनों ने ही काटनी है, और खुद ही काटोगे अपने हाथ से। तो बस, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने ईश्वर का नाम लीजिए, ध्यान दीजिए। क्यों सब ये जो टैरो रीडर्स भी होते हैं, या लोग जो आपको समझाते हैं, क्यों कहते हैं कि ईश्वर के करीब जाइए, ध्यान मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। तो वो सब कीजिए। मैं तो कहती हूँ,
हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हमारी एज ही क्या है, उम्र क्या है, हम बड़े हो जाएँगे थोड़े और, बच्चे हो जाएँगे, थोड़े बूढ़े हो जाएँगे, तो करना स्टार्ट करेंगे। अरे नहीं, आप करो और अपने बच्चों को भी सिखाओ ये सब करना, ईश्वर के साथ जुड़ना उनको सिखाओ, ध्यान लगाओ, ताकि वो अच्छे रास्ते चल सकें। स्टार्टिंग से ही ईश्वर का जो है ना वो पल्ला पकड़ लें, ना कि ये गंदी चीज़ों की तरफ ध्यान दें। कोई ये जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना वो फिर वो कभी भी आपके बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगी कि मतलब अपनी तरफ वो उनको ऐसी चीज़ें वो करें, कभी कभी ऐसा सोचे भी नहीं, क्योंकि उनके साथ बचपन से ही भगवान जी इतना उनको शक्तिशाली बना देते हैं, इतनी पावर भर देते हैं ना, कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा है कि ये जो ऐसे जो लोग हैं, अच्छा है भगवान ने जो भी किया, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया है। अगर आप मूव ऑन हो गए ना ऐसे लोगों से, बहुत अच्छा है। क्या करोगे ऐसे लोगों के पास जाके, उनके साथ जाकर, और जिनका घर ही ऐसा है, जो कहते हैं ना घर का मुखिया, वही ऐसा है। नहीं सुधार सकते ऐसे लोगों को आप, वो ईश्वर बैठे हैं, वो उनके किए की सजा उनको जरूर देंगे। और भाई ये साल तो है ही हमारे शनिदेव महाराज जी का है, तो वो कर्मा के जो है दाता, तो कर्मों का फल तो भाई मिलेगा, जरूर मिलेगा, जैसे करोगे। तो कर्मों का फल हमारे शनि महाराज जी देते हैं, और जो रक्षा करते हैं वो हमारे बालाजी महाराज करते हैं, हनुमान जी करते हैं। और और जो ये जो स्पेल वर्क और ये गंदी जो करते हैं ना, ये हमारी माँ काली जो है ना, वो काटती हैं, तो वो काटेंगी। उनके लिए सभी बच्चे उनके एक समान है। तो उस औरत को क्या लगता है मैं भक्त हूं तो मैं, मेरी मानी जाएगी? अरे नहीं मूर्ख औरत। क्योंकि मैं यहाँ पे औरत इसलिए बोल रही हूँ कि स्पेशली वो औरत ही है। तो भैया ये जो लोग है ना, लातों के भूत जो है ना, वो बातों से नहीं मानते, तो इनको फिर वो भगवान जी ही समझाएंगे। ये जो शरीफी का उन्होंने चोला पहना है ना, ये बहुत जल्दी उतरने वाला है उनका। जो जगह जगह जाके बदनामी करते हैं ना, तो पता चलेगा जब उनकी खुद की होगी। क्योंकि चांद पे थूकने से ना, थूक हमेशा थूकने वाले पे गिरता है, चांद पे नहीं गिरता। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को भड़का सकते हैं, बता सकते हैं ये ऐसा है वैसा है। जो ईश्वर है ना, वो कभी भी अपने बच्चों को ना गिरने नहीं देते, जितना मर्जी जोर लगा लो तुम लोग मिलके। चलिए एनीवेज, सबके लिए है ये। क्रॉस वॉचर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। याद रखना, तुम्हें तो सजा मिलेगी, तुम्हें तो सजा मिलेगी, चाहे जितना मर्जी तुम देख लो। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो परेशान हैं, जो भी हैं, जो भी जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, और वो जो देख रहे हैं, जिनको पता है कि हम टेंशन में हैं, परेशान मत हो, बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। कहते हैं ना, अब दुखों का अंत होने वाला है। अब जो है ना, उनकी शुरुआत है। जो आपके साथ वो कर रहे हैं ना, ये करना चाहते थे, ये सब उन्हीं के साथ स्टार्ट होने वाला है। आपका टाइम निकल लिया, आपने जितना जो सहना था सह लिया। अब जो मल्टीप्लाई होके जाएगा ना 10 टाइम्स, तो देखना कैसे वो नाचेंगे। ये ईश्वर ही नाच नचाएंगे तुम लोगों को। सुधर जाओ, लोगों को मैं कहती हूँ जीने दो, लोगों की भलाई। अगर तुम्हें शक्ति है ना, अगर भगवान ने कुछ दिया है तुम्हें, अच्छी चीजें दी है ना, तो लोगों की भलाई के लिए लगाओ। मूर्खो, ऐसी चीजें कर करके क्यों अपना भी कर्म खराब कर रहे हो और दूसरों को भी परेशान कर रहे हो? ये जो इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो ना, ये आपके कंटिन्यू रहेंगे और आगे तक तड़पोगे, और देखना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो बस, जय माँ काली की।
जाइए, आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। आपके सभी दुखों को ईश्वर बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। तो डरिए मत, घबराइए मत। ऐसे लोगों का पतन हमेशा ईश्वर खुद आते हैं। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वो एक्सक्यूज मी वो फूटता है। तो भर गया है उनका पाप का घड़ा, जो है ना, भर चुका है उनका। थैंक यू सो मच।